दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अजय प्रकाश अग्रवाल, रुहाटिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपको लार्ज स्केल यूनिट में जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विद्र गौरव अवार्ड जो हुआ VIA की तरफ से नागपुर में, तो आप ये बताइए कि जो आपको सम्मानित किया गया है, क्या एक्चुअली आपका मतलब एक सक्सेस स्टोरी है, क्या उसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपके पीछे जो आप लोगों ने इतना प्रोग्रेस किया था, उस बारे में बताइए। हम लोग बेसिकली विदर्भ से है, तो यहाँ एग्रो कमोडिटीज का और वैसे भी अकोला सिटी थोड़ा सा बिजनेस कमोडिटी में है ही। और हमारे फादर ने बिजनेस में ही थे, वो पहले से 60-70 साल से उन्होंने बिजनेस में थे। और एग्रो कमोडिटीज यहाँ काफ़ी, जैसे दाल मिले वगैरह भी जो यहाँ पल्सेस में और कॉटन में सब एग्रो कमोडिटीज का यहाँ काफ़ी उत्पादन है। तो हम लोग एग्रो कमोडिटीज से शुरुआत की है। हम लोगों ने पहले ऑयल मिल डाले थे हमने, उसके पहले जैसे शुरुआत एक एल्यूमिनियम पाउडर का फैक्ट्री से किए थे, और फिर ऑयल मिल डाला था, फिर दाल मिल में गए हम लोग। उसके बाद हम लोग स्पिनिंग में गए। स्पिनिंग में हम लोगों ने पहले काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के है स्पिनिंग मिल्स, UPSC NTC वगैरह की, वो हमने वो रन किए जॉब वर्क पे। फिर हमने खुद का अपना यूनिट डाला। उसके बाद फिर 2006-07 के आसपास हमने सॉल्वेंट इंडस्ट्री लगाई, और फिर 2015-16 में हमने ऑयल रिफाइनिंग में गए। सिमिलरली हमारा साथ साथ में फॉरेन का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम पिछले 8-10 साल में काफ़ी हुआ है। हम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के, पैराबॉइल्ड राइस वगैरह के लिए, अफ्रीका वगैरह के लिए। तो अफ्रीका में हम लोग के 4-5 कंट्रीज में ऑफिसेस है। इसके अलावा हम सोया जो हम लोग कालराम फूड्स जो है, इसमें हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक भी, जैसे सॉल्ट है, घी है, डिटर्जेंट जो बड़ी बोलते साबुन बड़ी बोलते वो, और बाकी भी अन्य काफ़ी प्रोडक्ट्स उसमें हम लोग डोमेस्टिक के लिए भी कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट में हम लोग जैसे आटा कर रहे हैं, शक्कर कर रहे हैं, चावल कर रहे हैं, सोयाबीन कर रहे हैं। सोयाबीन इंपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं, कैशू नट्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कैशू प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लोगों ने डाला है इसमें। तो मैक्सिमम हम लोग एग्रो कमोडिटीज में ही है। मैक्सिमम हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज भी हम लोगों ने एग्रो कमोडिटीज में डाली है। नहीं, हम लोग तो मैक्सिमम हम लोग और ज्यादा कंट्रीज ऐड करना और ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करना, मैक्सिमम हम लोग जितना ग्रो कर सकते हैं। अभी जैसे ये अच्छा ट्रेड है, तो हम चाहते कि, और गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। हालांकि इंडिया में कुछ जगह हम लोग अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हम थोड़ा फेस करते, खासकर पोर्ट्स पे जितना जल्दी क्लियरेंस होना चाहिए, जितना उसको रन ओवर टाइम जो बोलते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बाकी कंट्रीज में 1 दिन में हो जाता है, अपने कंट्रीज में 3 या 4 दिन का वो टाइम है, एवरेज टाइम। वो थोड़ा ज्यादा अभी पोर्ट्स वगैरह पे थोड़ा वो होने से एक्सपोर्ट में काफी सुविधा हो जाएगी। और इंपोर्ट में भी थोड़ा कस्टम क्लियरेंस वगैरह का थोड़ा फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। जैसे जैसे वो कम होंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, यहाँ ग्रोथ होना ही होना है इंडिया में। क्योंकि यहाँ सब इतना ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, और इतना ज्यादा मैन पावर वगैरह स्किल सब चीज मिलती है, हर चीज है। हमको जैसे कोविड में यहाँ से लोकल गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला। हम लोग जैसे हम लोग को पूरा इंडस्ट्री चालू था, तो गवर्नमेंट ने हमको अलो किया इंडस्ट्री पूरा रन करने के लिए। बीइंग फूड प्रोसेसिंग मतलब फ्रूट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड थी, तो हम टोटल हमारा यूनिट 1 दिन भी बंद नहीं हुआ कोविड में भी। और गवर्नमेंट ने हम लोग को इसके लिए पूरा सपोर्ट किया। हमारा जो आवक जावक भी जो रहता है, वो भी पूरा उन्होंने ट्रांसपोर्ट वगैरह में हर तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। इवन कोविड पीरियड में भी हम लोग का 100% टर्नओवर कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन और जो टर्नओवर है बढ़ा ही है। तो गवर्नमेंट के बिना हेल्प के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट का पूरा हेल्प चल रही है उसमें, और हम लोग उसके हिसाब से ग्रो हो रहे हैं। और बैंकिंग का भी जैसे पहले जो इंटरेस्ट रेट्स है, वो भी थोड़े डाउन हुए अभी। वो भी कंज्यूमर के जो अच्छे कंज्यूमर जो कस्टमर्स है, उसके लिए बैंक आज देना चाहती है, कम रेट पे देना चाहती। और काफी बैंकें अप्रोच हो रही, जैसे प्राइवेट होने से भी बैंकें थोड़ा कंपटीशन रहने से लोन भी हम लोग को जैसे रीजनेबल इसमें फंडिंग हो जा रही है, रीजनेबल रेट पे, और बहुत मतलब डायनेमिकल ढंग से वो व्यवहार करते हैं। मतलब जो काम ऑनलाइन हो गया, सब काम एक तो पूरा डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो जो काम 2 दिन का है वो अपना 2 मिनट में हो सकता है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। कहीं बैंक में जाने का भी काम नहीं, ऑनलाइन सब आप कर लो, अकाउंटिंग वगैरह, कितना भी रुपया का आह्वान प्रथा हो जाता है इजीली डिजिटली। और दूसरा, बैंकिंग सेक्टर पूरा खुलने से बहुत फायदा है। सब्सिडी तो सरकार ऑलरेडी दे रही है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, बहुत अच्छी सब्सिडी की स्कीम्स है। हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से ये दरकार है कि एक तो जो ड्राई फ्रूट्स है, समझो नागपुर है, भूसावल है, तो अकोला में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसा हो जाए, क्योंकि यहाँ भी काफी इंडस्ट्रीज आ रही। जितना ज्यादा खोल सके उतना आसान, लॉजिस्टिक बढ़ाना पड़ेगा। रोड्स तो नो डाउट सुधर रहे हैं, और पोर्ट की फैसिलिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी।
और जो ये हिंड्रेंस है खास करके जीएसटी का बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। गवर्नमेंट का कैसा है, जैसे आज शिपिंग बिल है, कोई शिपिंग हम लोग शिपिंग फ्रेट दे रहे हैं, उसमें भी 5% जीएसटी है। वो जीएसटी तो हमको भरना पड़ गया, बट हमको रिफंड लाने के लिए बहुत उसमें उठा पटक है। 2-3 साल 4 साल हमारा पैसा ब्लॉक होता है। उसके बाद भी उसका ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई आप जब एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज पे जीएसटी दे रहे हैं, उसका इमीडिएट आपको 1 महीना 2 महीना या कोई भी उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए रिफंड का। वो रिफंड का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपका असेसमेंट होगा 2-3 साल में, उसमें भी जो जैसे जो चीज वो उसको इतना नॉलेजेबल नहीं है, वो भी जो जीएसटी के ऑफिसर से वो कुछ हमको कुछ जो चीज इरिलेवेंट चीजेस भी मांगते हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सिस्टम होना चाहिए जैसे रोड टेप वगैरह जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट का हमने बीएल या कुछ भी सादर कर दिया डॉक्यूमेंट, तो अपने आप वो जीएसटी का भी रिफंड आ जाना चाहिए। जब तक वो नहीं तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होता है। वो बड़े बड़े यूनिट्स को भी, बड़े बड़े ग्रुप्स भी ये बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी के 100 करोड़, किसी को 50 करोड़, 200 करोड़ ऐसे एक्सपोर्ट जितने भी यूनिट्स है, जितने भी मतलब एंटिटीज है, उनके पैसे फंसे हुए हैं जीएसटी के अंदर। वो तो बिजनेस जितना आप ईज ऑफ बिजनेस करेंगे, जैसे जैसे बिजनेसमैन को जितना कम तकलीफ होगी उतना बिजनेस तो अपने आप ग्रो होगा। और जैसे जैसे बिजनेसमैन को हिंड्रेंस आएगा, जैसे अभी एक्सपोर्ट में कैसा हुआ, एग्रो कमोडिटीज के जैसे चावल का एक्सपोर्ट चालू था, रात को 11 बजे गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता कि अभी बैन कर दिया, तो बैन कर दिया तो वहां पोर्ट पे जो हमने लाखों करोड़ों रुपए का वहां राइस वहां रखा है, तो वो वहां के वहां हमको वापस लेना पड़ता, उसमें नुकसान लग जाते, सब लग जाते, आना जाना, फिर सामने वालों से हमने लिया एक्सपोर्ट के लिए लिया, तो उसका हम क्या करें। तो ऐसा आटे पे लगा दिया रातों रात एक्सपोर्ट का बैन। कुछ तो कुछ पॉलिसी होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें जितना एंटर कर लिया है पोर्ट के अंदर उसको तो अलो करना चाहिए एक्सपोर्ट करने को, नहीं तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे शक्कर का कर दिया बीच में बैन, ऐसा उसमें थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है कि वो रातों रात करती है। 11 बजे लग गया और 12 बजे से आप कोई भी एक भी रुपए का कोई भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा हैपेजाइट जो पॉलिसी है उसका, उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। वीआई ऐसे रखते हैं समय समय पे, सरकार के समझ नहीं सकती ऐसी बात नहीं है। अब वो कितना मतलब एक्टिवली हो थोड़ा सा हुए तो अच्छा है मेंटेनेंस के लिए। वैसे तो रखती है वीआई, नहीं रखती ऐसा नहीं है, हेल्प तो करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी हेल्प करती है, बट अब उसका गवर्नमेंट से कितना रिस्पांस मिलता है, क्या मिलता है, उसके लिए। और गवर्नमेंट को भी अपनी मजबूरियां रहती है, उनको भी धीरे धीरे सिस्टम सुधारनी है। पहले से सुधर रही है सिस्टम, धीरे धीरे सुधरेगी वो। अभी कैसा हो गया सर कि स्मॉल और मीडियम स्केल में ठीक है, अभी अपने इंडिया में 50-60% वहां से रेवेन्यू आ रहा है, सब है, बट धीरे 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 स्मॉल और मीडियम ये जो वर्ल्ड का ट्रेड है, जो ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड का, तो उस हिसाब में ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री सब खलास हो जाएंगी। इसमें जो मल्टीनेशनल्स रहेंगी, जो बिग फिशेस है, वही सर्वाइव कर सकती। छोटी बड़ी इंडस्ट्री अभी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं जैसे जियो ने चालू किया तो उसने दूसरे सब को लेके खा गया, खलास कर दिया। तो ऐसे बड़े बड़े जैसे आएंगे, वॉलमार्ट आ गया या डीमार्ट आ गया, तो उसका डीमार्ट जब आने से छोटे छोटे जो किराना वाले हैं, जो छोटे लेवल पे है, वो नहीं सर्वाइव कर सके। आपको उनके यहाँ जॉब करना है या उसके यहाँ कर सकते, तो आपको बड़ा ही सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा सर। बड़ा मतलब स्मॉल स्केल पे आप नहीं, जैसे आज चाइना में हम लोग जाओ कहीं भी, तो आप वहां की इंडस्ट्रीज देखेंगे तो ह्यूज लेवल पे, तो इसलिए गवर्नमेंट की थोड़ी फंडिंग लगेगी। और बैंक को ऐसा समझना पड़ेगा कि भाई चोर नहीं समझ के उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करना पड़ेगा कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है तो बड़े से लेवल पे थोड़ा बैंकों का भी सपोर्ट ज्यादा लगेगा। थोड़ा बीच में कुछ फ्रॉड होने से बैंक के भी और कंजर्वेटिव हो गए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उन्होंने कम किया, बट जो फंडिंग है बैंकों की वो थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई। थोड़े 1-2 साल में कुछ फ्रॉड होने से, जैसे करे कोई भरे कोई वाली बात है, तो थोड़ा सा बैंकें भी थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई। थोड़ा वापस से लिबरल होना पड़ेगा बैंकों को भी। और सही जेन्युइन आदमी को अगर वो ये लोन वगैरह मिलेगा, एक्सटेंड करेंगी बैंकें, तो ग्रोथ होने चाहिए। और लार्ज स्केल में सोचना पड़ेगा। अभी मतलब स्मॉल और मीडियम ठीक है, कुछ सेक्टर में स्मॉल मीडियम रहेगा, बट मोटा मोटी लार्ज स्केल पे ही और बड़े प्लेयर ही रह पाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे प्लेयर निकल जाएंगे, उसके कंपटीशन नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो घाटा करने की उनकी ताकत है। बड़े जो इंडस्ट्रीज है उनकी घाटा करने की ताकत है, उसने 2 साल घाटा करके भी वो मार्केट कैप्चर करते, तो वो हिसाब में अपने को थोड़ा सा बड़े स्केल पे सोचना पड़ेगा।